सो हम क्या कर सकते हैं, जो 25 वर्ष है, 25,000 की हमारी जनसंख्या है। पहले वर्ष क्या हुई, 10 थी, 10 से बढ़कर कितनी हुई, एक बढ़ी 11 हुई। ये फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकंड ईयर में फिर क्या हुआ, जो जनसंख्या 10 थी वो कहीं 10 से बढ़ के 11 हुई। ऐसे हमें कब तक करना है, 2 साल के लिए। तो 2 साल लिख लेंगे। नीचे हमारे कितने जीरो, एक जीरो एक जीरो 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो को काटेगा। आगे क्या संख्या निकल के हमारे पास, 2500 इंटू 11 यानी कि 2500। 11 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आएगा, 121। यानी हम सिंपली क्या करना है, 250 की गुना करानी है 121 के साथ। जब 250 की 121 से कराएंगे, एक की 250 से, यानी 250 इंटू 2 0 0 2 5 10 0 हासिल एक, 2 2 0 4 1 5 हो गया हमारा, इंटू इंटू और 1 250 से इंटू कराएंगे तो 250 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 0 5 2, यानी क्या आएगा 0 5 2 5 5 10 और हासिल एक गया, यानी 30,250। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए गाइस, ये है हमारा परसेंटेज का पार्ट 9 सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको आप और शॉर्ट अप्रोच अगर करना चाहें तो हमारा एक सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। इस सक्सेसिव फॉर्मूले के थ्रू आप शायद और इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो था हमारे पास, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम होता तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते थे। ए 10 है, बी भी हमारे पास क्या है 10 है, क्योंकि 2 ईयर के लिए बढ़ा है, ये 10% की दर से, यानी 10 प्लस 10 और ए इंटू बी, यानी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बट्टे में 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे, 10 और 10 कितना होता है 20, 20 प्लस 1 यानी कितना होगा हमारे पास, ये 21%। तो 10 प्लस 10 का जो सक्सेसिव होता है वो होता है 21। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो 25,000 का क्या कर सकते हैं, हम 21% निकाल सकते हैं। तो 21% का मतलब जब परसेंटेज हटा है तो नीचे बट्टे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास संख्या क्या बची, 250 इंटू 21, जो हमने गुणा कराए थे पीछे आपको। तो डायरेक्ट आप इससे जब गुणा कराएंगे तो हमारा एज गुना कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30,250। सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा, किसके थ्रू आप करना चाहेंगे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया कि एक मशीन का मूल्य ह्रास प्रति वर्ष 10% के दर से होता है। यदि वर्तमान 35,000 है तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। 10% का क्या होता है, प्रति वर्ष इसका मूल्य गिरता है। 10% मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया, 1/10 है। यानी अगर फर्स्ट ईयर इसका मान क्या था, 10 रुपये था, तो उसमें क्या हो रही, 1 की कमी हो रही, यानी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस क्या है कि 35,000 है, पहले वर्ष कितना गिर, ये 35,000 देगा, फर्स्ट वर्ष कितना गिरता है, ये 10% गिरता है। तो इंटू 10%, यानी 10 की वस्तु में 1 की कमी हो रही, 9 हो जाएगा, यानी 10/9। फिर पुनः ये क्या है, सेकेंड ईयर में भी क्या 10% गिरता है, क्योंकि 2 वर्ष तक लगातार इसी ह्रास से गिरता है। तो सेकेंड ईयर के लिए फिर क्या होगा, 10 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो क्या कर जाएंगे, ऊपर के 2 जीरो को हमारे कैंसिल कर देंगे। आगे संख्या क्या निकल गया हमारे पास, 350 इंसू 9 9 जाए कितना होता है हमारा, 81। अब क्या करना है, हमें 350 की 81 से हमें क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ 350 निकल के आ जाएगा। 8 की 0 से करेंगे, हमारा कितना आएगा इस 0 आना है, 8 पंजे 40 का 0 हासिल किया हमारा 4, 8 दिया कितना हो जाएगा हमारा 24, 24 और 4 हमारा जाएगा 28, यानी 0 5 3 8 और 2, 28,350। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इस राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया कि एक शहर की जो आबादी है पहले 30% से बढ़ी। 30% को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 30/100, यानी 1 जीरो कैंसिल, 3/10, यानी 10 से आबादी कितनी होगी, 3 बढ़ी, यानी वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फिर क्या है, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 15% कम होगी। 15% क्या होता है, 15/100 होगा, इस 100 कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 बीस अंक की, यानी 3/20, यानी 20 में 3 की कमी हुई तो सब कितनी हो जाएगी आबादी, 17 हो जाएगी। ठीक है, यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। सो गाइस, इसमें क्या है, हमें वर्तमान आबादी दी गई है और हमें 2 वर्ष पूर्व की आबादी क्या हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। सो मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व को जो गांव की आबादी थी वो x थी। उसके बाद क्या हुआ, उसमें आबादी में क्या है, 30% की वृद्धि हुई, यानी जो आबादी कितनी थी हमारे पास, 10 थी, 10 से बढ़ के कितनी होगी, वो 13। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हमारी आबादी में 15% की कमी है, यानी 20 से आबादी में क्या हुई, 3 की कमी हुई, यानी आबादी कितनी रहेगी, 17। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 20/17। इसके पश्चात जो वर्तमान आबादी निकल के आई वो कितनी है हमारे पास, 11,050। ठीक है, सो कैसे आगे क्या होगा, हम x इंटू 13 की जब 17 से हम गुणा कराएंगे तो कैसे कितना पर आएगा, 221 के बराबर आएगा। और 20 की 10 से गुणा कराएंगे, यानी कि हमारे आगे निकल के 200 निकल के आ जाएगा। यहाँ से आगे दिया है 11,050
एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कितना आएगा हमारा 11 0 50 इंटू में यहाँ चल गया हमारा 200 और 200 इंटू में चल गया और भाग में यहाँ पर कितना दिया हमारे पास गाइस, भाग में हमारे पास यहाँ कितनी संख्या थी 221, 221 ही कम 221, 221 पंजे 5 और ये कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास 50 इंटू 200, तो 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10 और 3 0 पीछे यानी 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा गाइस। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमें देखा है। बोला है कि 2004 में एक शेर की जनसंख्या देखी थी 1000 थी, 2007 में यह बढ़कर कितनी हुई 1331 हो गई। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, यानी 3 ईयर में क्या हुआ हमारी जनसंख्या में, जो जनसंख्या हमारे पास 1000 थी वो बढ़कर कितनी चली गई 1331। तो 3 ईयर से 1 ईयर में आने के लिए जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जिसमें आपको 3 साल से 1 ईयर में जब मानना होता है, तो सिंपली जो आपको संख्या दी गई थी उसको आप क्या कर दीजिए क्यूब रूट कर दीजिए, जिससे आपका आंसर इजीली क्या है निकल के आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1000 का हम क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे और यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे 1331 का। तो ये 1000 किसका क्यूब होता है गाइस 10 का। किस तरीके से कि आप 10 की जब 3 बार गुणा कराते हैं क्यूब इसी को हम बोलते हैं, तो कितने के बराबर होता है 1000 के बराबर होता है। और जो 1331 है ये किसका क्यूब रूट होता है 11 का। जब आप 11 की 3 बार गुणा कराएंगे 11 गुणा 11 ये कितना निकल गया 121, और इसके जब 11 से आप गुणा कराएंगे गाइस तो कितना हमारा 1331 के बराबर। तो इसमें क्या हुई जनसंख्या में 3 साल के अंतर्गत क्या हुई 10 से जनसंख्या कितनी होगी 11, यानी 1 की वृद्धि किसके ऊपर हुई गाइस 10 के ऊपर हुई। और परसेंटेज में हमसे पूछा है तो हमें करना पड़ेगा इंटू 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है गुणा में 100 से लगाना पड़ता है। तो 1 0 से हमारा 1 0 क्या, सो 1 इंटू 10 सिंपली क्या निकल जाएगा 10%, जो कि इसकी क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो गाइस जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है एसएससी के फेज 12 में पूछा गया है। कहा गया जनसंख्या यदि एक कंपनी के आय में प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि होती है, यदि वह 2019 में इसकी आय 3125 हुई, 2017 में इसकी आय कितनी होगी 2000 होगी, तो x का मान निकालिए। अब इसमें अंतर कितना कह दिया है 2 ईयर का, तो 2 ईयर में क्या परिवर्तन आया है इसकी आय में, यहाँ पर हमें देखिएगा इस 3125 से क्या हो गई आय, इसमें परिवर्तन कितना आया 2000 का। अब जब हमें 2 ईयर से 1 ईयर में आना होगा तो हमें कहना पड़ेगा, हमें सिंपली इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कहा था 3 ईयर से 1 ईयर में आने के लिए हम इसका क्यूब करा था। अब क्या करना पड़ेगा हमें 2 साल का डिफरेंस है तो गाइस 2 साल के लिए हम क्या करेंगे सिंपली इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है गाइस। सो 3150 को पहले इस संख्या को काट लेते हैं, किसी संख्या कट रही है, हाँ गाइस ये कट रही है संख्या, किससे कट सकती है 25 से कम 25, ये हमारा 6 बचा, 25 दूनी 50 12 25 पंजे 125 यानी 125 हो गया। और यहाँ कितना हो गया हमारे पास सिंपली 25 8 200 हम यहाँ कर सकते हैं। फिर वो संख्या और आगे कटेगी, 5 दूनी हमारे कितना हो गया 10 बचा 2 5 पंजे 25 और यहाँ सिंपली 16 पंजे 80। तो ये हमारे कितना है गाइस 25:16। अब 1 ईयर में आने के लिए करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपली स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यानी 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और 16 4 का। कितने की कमी हुई गाइस 1 की कमी हुई, किसके ऊपर हुई 5 के ऊपर हुई। परसेंटेज में पूछा है इंटू क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, 5 बीसांकी 100 यानी 20 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, बिना नया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ता जाए और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहें। सो बिना लाइक कमेंट्स के बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।